हरेवली के फिरनी रोड पे खड़े हैं, चमचमाता हुआ रोड है। भाई साहब भी खड़े हैं, कई बार गाड़ी भी लेते होंगे, आड़े रहने वाले हैं ये। इनने भाई कई लाख रुपए अपने घर में लगा दिए, लेकिन ये देखो कोठी के सामने रोड ये चलेगा। या मेहरबानी किसकी है, यही पूछते हैं इनसे। और करवा कौन नहीं रहा, काम क्यों नहीं हो रहा इस गांव के साथ, बाकी देहात जैसा व्यवहार क्यों हो रहा है। तो मेरे ख्याल से आधा फुटे गारता गारता पक्का पाओगा। आप दिखाते रहिए भाई साहब। राम राम भाई। राम राम भाई साहब। क्या नाम भाई? परवीन वशिष्ठ भाई साहब। अच्छा, घर की छीका ये सामने वाले हमारे मकान भाई साहब सारे फिर घर में रुपया ला दिया। अच्छा, हाँ लगा तो दिया, मेहनत लेकिन का हाँ मेहनत का रुपया भाई साहब। अच्छा, फिर ये गवर्नमेंट सिस्टम ये काम क्यों नहीं करवा रही? ये तो विधायक जी जाने, विधायक जी से पीछे बात हुई थी, आम आदमी के थे रामचंद्र जी, उनसे बात हुई थी। बोला भाई समस्या है, मगर समस्या क्या है? समस्या बात करेंगे, ठीक है, पर समस्या को जड़ तो पकड़ेंगे सारे ने। आप घर आ रहे हो तो इसमें तो बांस भी आती होगी। बुरा हाल है भाई साहब। हाँ हाँ, बालक बुड़ को बाहर आ जाए भाई, पड़ भी जाता हुआ। हाँ, रात को तो बड़ी दिक्कत होती है, बैटरी लेके निकलते हैं। ये इतने तकार का जो फिरनी रोड है कितनी लंबाई है? ये करीबन 800 मीटर के करीबन है। अच्छा, सारा बर्बाद है। सब बुरा हाल है। रात को निकलते हैं, टॉर्च लेके यहाँ से निकलना पड़ता है, और कोई वो नहीं है। अच्छा, दिल्ली में रहो ना? हाँ जी, हाँ जी, पक्का। हमारे को फीलिंग ऐसी आती है जैसे हरियाणा किसी गांव में, बैकवर्ड से गांव में। हरियाणा चमचमा रहा है भाई। हाँ हाँ हाँ, हरियाणा से बुरा हाल है यहाँ का तो। अच्छा, देखो भाई साहब, मैं इसके लिए पर्सनल तौर पे, ठीक है, आपने गलत मानूंगा क्योंकि आपने वोट दी, वोट देकर आपने चुना जो कुछ चुना है, ठीक है। तो भाई साहब इसके लिए जिम्मेवार पहली बात आप। हाँ, हम जिम्मेवार। गलती का एहसास हुआ? हाँ जी, एहसास। वोट गिरे पीछे? हाँ बिल्कुल पक्का। ईब के चाहो। अब हम ये चाह रहे हैं भाई, इसको जल्दी से जिसके भी अंडर आता है वो जल्दी से जल्दी इस काम को हमारे को करे। अच्छा, ठीक है। अब तो अब ये हम ऐसा थोड़ा ना देखेंगे कि किसके अंडर है, कि ये हमारी समस्या नहीं है। हम जिसको विधायक जी चुना हमने यहाँ से, या काउंसलर को भी चुना हमने, तो वो देखे ना, वो हमारी समस्या को देख कर जाते हैं ना, वोटर जब मांगने के लिए आते हैं, तो उसके बाद नहीं आते कि आपका काम हुआ या नहीं हुआ। एक बात बताओ, मैं नाम बोल रहा हूं। परवीन। हाँ जी, परवीन भाई। थोड़ी बताइए कैमरामैन जी, एक बार इन आदमी ने दिखाइए आप। ये सारे आ रहे हैं, आप इन चाह पानी पाना अपने घर लेके जाओगे, थोड़े तो लेके जाओगे भाई? ये मजबूरी होगी, क्या करेंगे, यहीं से लेके जाना पड़ेगा जी। जाके आदमी क्या कहोगे भाई? क्या कहेंगे, बहुत बैकवर्ड एरिया है, और यही बोलेंगे। घर में विधायक जी ने कोई काम नहीं कर रखा, काउंसलर ने कोई काम नहीं कर रखा जो यहाँ मौजूदा है अभी फिलहाल में। यहाँ से जो सांसद है उनकी भी थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। चलो वशिष्ठ जी, गटर में रहना ताई आपका स्वागत कर सके हम तो। हमारी मजबूरी गटर में रहना, क्या करें। ठीक है, मुबारक हो आपने, क्योंकि हमारी सुनवाई कहीं हो नहीं रही। चलो आपकी सुनवाई कराते हैं हम थोड़ी देर। सब एक भाइयों, राम राम साहब। राम राम जी। आपकी काम की कितनी वोट है? हमारे गांव की वोट जो है 2500 वोट है। ठीक है, वो 2500 में है। एक जो पब्लिक है वह दुखी हो रही है, वही गई है वशिष्ठ भाई, ठीक है। आप इस गांव के पंच परमेश्वर कह लो, नेता कह लो, समाज सेवक कह लो, कुछ भी कह लो, हाँ जी, ये काम क्यों ना कराते? ऐसा है जी, इसके बारे में पहले एक बार हम इसका एस्टिमेट बन गया था शुरू में, सुरेंद्र MLA के टाइम में, ठीक है। लेकिन जो पैमाइश का जो रगड़ा था उसकी वजह से जो है ये काम रुक गया। यहाँ पर थोड़े भी पड़ गए थे, तो लोगों के थोड़ा, हमारे गांव के भी कुछ आदमी आपस में टकरा रहे थे, वो भी थोड़ी कमी रह गई थी। और अब जो है, अभी पैमाइश की अभी कोई समस्या नहीं रह गई है, क्योंकि हमारे जो सुनील SHO है एक सरकारी महकमे में, उन्होंने अपने जेब से पैसा जमा करके इनकी पैमाइश करवा दी। कैसे साल हो गए इन्हें न्यू में बर्बाद होते हैं? ये तो हम पैदा हुए हैं, मैं 71 साल का हो गया जब से ऐसे ही देख रहे हैं। ऐसा है मतलब कि इन समस्या था ही हमने 70 साल बाद देखनी पड़ेगी। हाँ, 70 साल भी के बराबर ऊपर भी चले जाएं। ऐसा जी, पैमाइश भी हो चुकी इसकी। ठीक है साहब, देखो भाई 70 साल तक साहब के बस में बात नहीं आई है तो ये भी नहीं आओगी। जो बस में ला सके हम तो बात करें भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। भाई एक मिनट महाराज, एक भाई हो, ठीक है, आप अड़े खड़े रही हो, ठीक है। आइयो साहब, आ जाओ, आप बीच में आ जाओ, आड़े खड़े कराएंगे अपने घर में खड़े। राम राम जी। आप देहात ने मुँह दमाण हो रहे हो, महीने हो लिए, ये 11वां बार मकाम भी आ लिया आपका, ठीक है। थोड़ा कटे उड़े का काम करवा भी है, MLA ने आकर उड़ा गुजारिश करिए भाई डट जाओ 10-15 दिन, तो मतलब कि असर देखो देहात का है। अगर MLA साहब ने या भाई उनके प्रतिनिधि ने उड़ा के कही है भाई चुप हो जाओ, थोड़ा काम कराऊंगे, रोडे की सड़क बनने की लाग रही है, गलत तो नहीं? देखो जी, बने ना, नहीं, थोड़ी देर, हाँ या नाम है, बने हैं भाई, दबाव गांव का जनमत का आएगा तो बनानी पड़ेगी। अच्छा, क्योंकि लोकतंत्र का राज है। ये इस गांव में आ जाओ, यहाँ पे उल्टा चल रहा है, इन्हें खुद जाना पड़ा है MLA साहब दो रहे या और किसी दो रहे, वे इन्हें टाइम नहीं देते है, घना हो गया चाय पानी पिया अपने चौकीदार दो बजा दे हैं, ठीक है। अब ये बेचारे दुखी हो रहे हैं, 70 साल से इनकी फंडी नहीं बन रही,
आपके हिसाब से क्या करना पड़ेगा? देखो ये मेरे हिसाब से पहले तो आपने अवलोकन कराया कि बुरा हाल है, ये देखो आप कैमरामैन साहब एक बार देखो भाई। अवलोकन के कर रहे हैं, इसमें मीठे शब्द गए थे तो ना काम चल लगा, ये तो कांड हो रहा है। नहीं कह रहे, हम तो देहात की इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं और यहीं मरना यहीं जीना हमने तो। और जितना भी मेरा ग्राम समाज है। नेताजी आपकी बात कत्ती में है ना, नेताजी को ना कहूँ भाई बिल्कुल तुम्हारा नेताजी नहीं है भाई, ठीक है? आपकी बात में बेदर्दी काटूंगा, आपने कहो भाई यहीं जीना है यहीं मरना है, भाई साहब आड़त मत मारो। कहने का मतलब ये देहात के इतने बुरा हाल है। 1952 1952 के लाल डोरी की फिरनी है, तो 1952 के गांव का चारों तरफ का रेवली गांव की इतनी समस्याओं के भरमार है। मेरे बुद्धिजीवी भी खड़े, शास्त्री जी भी है, लंबा जी भी है, भाई भी है, सुनील जी भी है, जितने भी ग्राम समाज इकट्ठे हो रखे आज। तो आप ये देखो ये आदमी किस तरह नरकी है, जीवन जीने में मजबूर है। तो हमारे जो दिल के आते या गाँव की समस्या कारण देखो, कारण ये है कि कोई भी अथॉरिटी गाँव पे ध्यान नहीं दे रही, और जितनी भी हमारी अथॉरिटी है, चाहे स्थानीय निकाय है जिसमें पार्षद आते हैं, दिल्ली सरकार है जिसमें विधायक आता है, या लोकसभा है जिसमें सांसद आते हैं, तो उनको स्वयं से ज्ञान लेना चाहिए कि भी गांव की। और उसके बाद मेरे गांव वाले जब जाते हैं दिल्ली देहात के आदमी, तो उनकी सुनवाई नहीं होती। क्यों नहीं हो रही भाई? ये लोकतंत्र का राजा, जनमत की आवाज़ है। तो लोगों को आप कह रहे हो कि इनको चौकीदार वो कर देता, भाई क्यों चौकीदार करेगा ऐसे? हम स्वाभिमानी आदमी है, तो चौकीदार इस तरह का किस तरह हम अपना अपमान करेंगे? एक बार मैं संसद अवार्ड है जी, संसद जी भाई कहना पड़ा है, हमारी मजबूरी है, जी ठीक है ना? जी नहीं करता, जी कहने का जी नहीं करता। जी की बात यह सारे जी है, गांव समाज है हमारा, तो उनको बुलवाया गया है जनमत के दबाव से। कोई अपने आप नहीं आ रहा, कोई भी, चाहे पार्षद है या विधायक है, लोकसभा सांसद है, सांसद को बुलवाया गया है कि भी इलाके में आइए, लोगों की समस्या सुनिए, और लोगों की भाई समस्या सुननी पड़ेगी, गाँव देहात के काम करने पड़ेंगे। हम किसी पार्टीबाजी या किसी खेमबंदी, कोई लामबंदी के ना तो विरोधी ना पक्ष में, हम सिर्फ ये है जो भी स्थानीय आबादी जिसको चुना है वो क्षेत्रीय प्रदर्शन सबका हो जाता है। तो उस प्रतिनिधित्व के तौर पर सब गए, जितने भी अपने अपने स्तर पर स्थानीय निकाय, आपका पार्षद और ये आपका विधायक, आपका सांसद, सबको हमारी बात सुननी पड़ेगी, अपने अपने स्तर पर काम करने पड़ेंगे। अब हमारे गांव जागरूक हो रहे हैं, हमारी संगठन ताकतें बढ़ रही है, तो हमारे गांव समाज इकट्ठा होंगे तो भाई हम काम करवाओगे, बिल्कुल डंके की चोट पर काम करवाओगे। अच्छा, आखिरी सवाल पूछूँ आपसे, उसके बाद हम बंद कर देंगे, स्पेस बहुत हो गया। इस गांव का, सिर्फ इस गांव की बात करूँ मैं, कम से कम आपको लिस्ट दे सकूँ, मतलब कि 700 लाख कितना हो गया भाई? 700 लाख बहुत हो गया है, 700 लाख कितना हो गया? 7 करोड़ हो गया है, 7 करोड़। हाँ, मेरी 7 करोड़ की तो मैं लिस्ट दे सकूँ हफ्ते, अगर भाई इतना पैसा अड़े लगना है। 2021 में पास हुआ है, लेकिन लगेगा कब? उक्की तटक रहा है उक्की तटक रहा है। संसद हो गए, इस वार्ड की समस्या यह होगी देहात की के सांसद तो हो गए बीजेपी तय, भाई पार्षद और एमएलए हो गए दूसरी पार्टी तय, ठीक है? कौन? दीपक जीते हैं ना, पार्षद तो दीपक हो गया। हाँ दीपक हो गया, चलो भाई वो जो ठीक है, एमएलए हो गया आम आदमी पार्टी तय। इन दो पार्टियां के चक्रव्यूह में हमारा देहात नहीं पिछड़ लग रहा है। देखिए बिल्कुल पिछड़ लग रहा है, लेकिन सवाल ये है, लोकतंत्र में पार्टीबाजी नहीं होती। पार्टीबाजी ठीक है, क्षेत्रीय दल अपने अपने चुनाव अपने अपने पार्टी उसमें है, लेकिन जब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ये निर्धारित है कि भी जो भी क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व करता है उसको जनता के काम कराने पड़ेंगे, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी उसका हो, इससे कोई वो नहीं है। लोगों को काम चाहिए, क्योंकि वो वोट देते हैं, लोकतंत्र है, लोक मत है, जनता जनार्दन, जनता की आवाज़ चलेगी। और लोकतंत्र का प्रारूप यही है कि जनता की पुकार जो हर तरह सुनी जाएगी। शास्त्री जी आ जाओ, और भाई जी आप भी आ जाओ, ठीक है? अच्छा आप आ जाओ। शास्त्री जी आ जाओ। शास्त्री जी आपके एरिया का 700 या 1000 जी, मतलब कि 7 करोड़ या 10 कुछ बताया ऐसा है, लिस्ट सवाल लंबी चौड़ी है, करोड़ा में सिस्टम चल रहा है जी, वो बजट मिल नहीं रहा, 2 साल तक है जी, है, उसने मांगते क्यों ना अपने स्तर अपना विधायक ने ना? ये 700 जो लाख आपने बताए, 700 लाख जो बताए, इनका जानकारी हमने नहीं है। अच्छा नहीं बताओ, ये हमारी जानकारी का अभाव है। कम से कम हमारे गांव न्यू तक कर सके हैं अपना बजट देख कर भाई कितना लेकर रहा है, जी। और गांव के बच्चे तक जानकारी होनी चाहिए। अगर 10 साल से बालक तक पूछा भाई थारे गांव का बजट कितना टक रहा है, तो बालक ने भी रहना ये चाहिए। हमारी जानकारी का अभाव है बिल्कुल। और काम की जहाँ तक बात है, काम में हमारे गांव में जो गली भी बनी थी अंदर लाल डोरे की, उनने भी मुद्दत हो गए। अच्छा एक सवाल और पूछूंगा, ठीक है? कि जब एमएलए इलेक्शन आएंगे, जी, हम एमएलए के दुश्मन कौन है ना, इलेक्शन के दुश्मन है ना, जो बनेगा ना उसके, लेकिन उनका क्या होगा, वे एक लॉलीपॉप लेकर आऊंगे, इस हमारे काम को नहीं कराते आपके। वार्निंग आपके लिए ये जी, जी, कि वे आऊंगे महीने भर 2 महीने पहला इलेक्शन जब शुरू होगा, जब काम कराने लग देंगे, छोटे छोटे काम करा के आपके घेर देंगे, यूँ दिखेगा भाई काम होने लग रहा है। देखो राजनीति का नियम हुआ है, मैं छोटा हूँ लेकिन फिर भी समझाऊंगा जो हमारी समझ है, अब काम होना नहीं चाहिए, काम होता दिखना चाहिए। जी,
तो यो नियम आप पे भी लागू होगा। जी बिल्कुल। तो क्या करोगे? देखो ईब आज की जो कटियोड़ा जनरेशन बिल्कुल आवा है, और जब तक कटेवड़े की तरह से मजबूत नहीं होया जाएगा तब तक हमने इस नरक में रहना पड़ेगा। वो तो लॉलीपॉप आओगी 1-1.5 महीने पहले, जी, तो क्या करोगे? उसका यो ही करेंगे, संगठित होंगे, संगठित होकर न जो काम रह रहे हैं और जो हमारे बच्चों की परेशानियां के कारण बनने लाग रहे हैं उन पर हम काम करेंगे। अगर कोई मनुष्य सहयोग ना करेगा तो हम भी बहिष्कार करेंगे। शास्त्री जी, किसी चीज़ का उद्घाटन करा मैं जी। तो ऐसा होया कर भाई, पहला पूरी चीज़ होने दे जी भाई। घर का भी उद्घाटन करें तो पहला पूरा घर बन के जब वो तो तत्ते बंदे आ रहे छोरी आ रहा बंदा। जी, जी, जी। लेकिन इन नेताओं को चलते चक्कर चला रखे हैं कि पहला उद्घाटन करेंगे, काम होना इसी कराओ। हाँ, उसके पीछे काम हो चाहे ना हो, उसके पीछे कारण ये है कि वे अपने कुछ आदमी ना पकड़ ले हैं गांव में तय, और वे आदमी है मतलब जो है ना ब्रेन वॉश कर दे हैं। उन्हें जयचंद कैसे कहें? बस वो समाज के जयचंद हैं। अच्छा, एक थोड़ा सा अगर हम मान लो इसमें बदलाव करें कि जैसे कोई आपके गांव में उद्घाटन करना आ गया, जी। मारे में आ गया, बवाना चला गया, तो उनको कहा जाए भाई देखो उद्घाटन नहीं, पहला काम करो, उद्घाटन पच्छा करियो। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो जी, एक तो यह भावना लिखी जाएगी ना जिस दिन, अब यो काम मेरा, यो काम इसका। अब बीमारी क्यों है? अब मेरे दिमाग में यह आवा है, अब मैं इसके लिए क्यों कहूँ? यहाँ तो इनके घर हैं, घर ही इनके हैं, लेकिन यहाँ गाड़ी मेरी भी आस के है, कोई रिश्तेदारी यहाँ के आदमी भी आस के हैं, और भी कुछ ना। तो यहाँ के स्वास्थ्य का दुष्प्रभाव हमारे दूसरी जगह भी तो पड़ेगा ना। ये मलेरिया के वे पैदा होंगे, डेंगू के होंगे। आगे की लेकर चलोगे आपके गांव के सौंदर्यकरण पे और सौंदर्यकरण उस तालाब का देख लो, जोड़ का